जहां तक हम बात कर रहे हैं आंकड़ों की, आप कह रहे हैं 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ पंजाब को। अगर हम ये पुरानी जीएसटी जो अभी तक जो चली उस रिजिम का हम बात करें और अब की जो रेट रिडक्शन है उसकी हम बाद में बात करते हैं, पर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी और ये मैं किशोर जी से पूछना चाहूंगी, वो ये कि जीएसटी काउंसिल में तो निर्णय सारे मिलके हुए, सारे कंसेंसस के साथ। झारखंड का भी एक व्यू ले लेते हैं इसमें। किशोर जी ये बताइए कि सारे निर्णय जो थे वो तो जीएसटी काउंसिल में एक साथ ही बैठ के हुए, कंसेंसस के साथ हुए। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर ये मतभेद है जो बाद में निकल के आ रहा है, इसको आप कैसे फिर और देखिए एक्सप्लेन करेंगे? ये मतभेद जो बाद में निकल करके नहीं आ रहा है। जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में शासन में नहीं है, ऐसे कुल 8 राज्य के लोग हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि आपके जो प्रपोजल आ रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने यही कहा मिलकर के 8 राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर और जो भी आए लोग, हम लोगों ने मिलकर उनसे यही कहा कि आपके इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जो लॉस होगा स्टेट को, उसकी भरपाई आप करिए, वो कर दीजिए। हम कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। एक चीज़, थोड़ा मैं वक्त जरूर लूँगा, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी 2 ये तो प्रमाणित हो गया कि 2017 में आदरणीय राहुल जी जो कह रहे थे कि ये बहुत जल्दीबाजी में लाया जा रहा है, और उन्होंने ये कहा भी था कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, जब इसको लागू करना है तो सभी राजनीतिक संगठनों से बात कर लीजिए, आम लोगों से बात कर लीजिए, उसके बाद कोई एक फैसला लीजिए। अब इनको 8 वर्ष के बाद ये बात समझ में आ रही है भारत सरकार को कि नहीं, दर घटाना चाहिए। किस पर दर घटाना चाहिए? पिज्ज़ा पर, पनीर पर, परोठा पर और ड्राई फ्रूट्स पर दर घटना चाहिए। तो ये बात तो है कि 2017 में जो जीएसटी लागू हुआ था वो प्री मैच्योर डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सेकंड रिफॉर्म्स जो आया है जीएसटी 2 का, तो इससे ये प्रमाणित हो रहा है। आप ही से मैं ये पूछूंगी, और जैसा मैंने कहा शुरू में कि जीएसटी जो है विषय जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक है, आपसे मैं ये पूछूंगी कि तब भी तो निर्णय सारे सर्वसहमति से हुए थे, तब भी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था सबकी सहमति के साथ ही तो हुआ था, तब से लेके आज तक। मैं एक बात आपको बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से। कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णा देवेगौड़ा जी जब उन्होंने एकदम ठान लिया कि हम किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उठ करके मैं उनके पास गया। हमने कहा कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी और ये एक फेडरल सिस्टम है हमारे देश का। हम ये मैसेज नहीं दे सकते हैं कि आप वोट से फैसला करिए। हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने बता दिया। झारखंड के संदर्भ में तो हमने कहा कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और सीमेंट के क्षेत्र में इस जीएसटी के निर्धारण से 2000 करोड़ रुपया हमें नुकसान होगा। आप दे दीजिए। अगर आपको लगता हो कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कह रहे हैं तो आप केंद्रीय वित्त अधिकारियों की एक टीम भेज करके देख लीजिए कि ये लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केंद्र की तरफ से कोई आश्वासन, कोई आपको रिस्पांस मिला है जब आप लोगों ने बोला कि लॉस हो रहा है? आपने बोला कि आपको सालाना लॉस 2000 करोड़ का है, पंजाब को सालाना लॉस उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ का है। आपको केंद्र की तरफ से क्या इसमें रिस्पांस मिला? आश्वासन मिला होता तो हम लोग भी खुशी खुशी पंजाब और झारखंड गए होते। लेकिन एक चीज जो भारतीय लोकतंत्र का तकाजा है कि ये मैसेज नहीं जाए कि राज्य ने राजनीतिक कारणों से विरोध किया है। हम लोगों ने कहा कि मैडम हम लोग अपनी बात रख चुके हैं, अगर आपको नहीं है तो आप जो निर्धारण कर रहे हैं जीएसटी 2 वो साथ में, देश साथ में आपके, लेकिन ये लॉस तो हो रहा है। अब ये हम जानना चाहते हैं आपके इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कि आखिर अगर हम बहिष्कार कर देते, बाहर निकल जाते, तो ये भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता। लोग कहते कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है। हम लोगों ने एकदम बहुत साफ तरीके से कहा कि जिस स्टेट को लॉस हो रहा है आप उसकी भरपाई करिए। तो ये पूछ लेते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट से कि क्या व्यू है रेवेन्यू लॉस को लेके, और
क्या सरकार को, केंद्र सरकार को कुछ एक भरपाई करनी चाहिए, एक कॉम्पनसेशन का फॉर्मूला एक लगाना चाहिए अब जो जीएसटी 2.0 आया है? सिरसा जी। धन्यवाद जी। देखिए, पहले तो जीएसटी अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये आपको मानना होगा कि 70 साल के इतिहास में इससे बड़ा रिफॉर्म कोई देश में नहीं आया। एक, जब आया तब सर्वसम्मति से आया और सबके लिए नया था, तो केंद्र सरकार ने 5 साल का पीरियड रखा कि अगर आपको कोई लॉसेस होते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। जीएसटी की खूबी क्या है कि सभी के लिए बराबर है। अब चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो या हरियाणा हो। हरियाणा पंजाब कभी एक होते थे, झारखंड और बिहार कभी एक होते थे। अभी क्या अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हों कि कोई स्टेट अपनी मर्जी से 1% बढ़ा रहा हो, दूसरे को ना बढ़ाने दिया जा रहा हो, तो हम मान सकते हैं कि किसी के साथ ही अन्याय हो रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमने जीएसटी के अंदर अपनी बात को रखा, तो अभी सब लोग सुन रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए कि आप क्या चाहते थे कि जीएसटी बढ़े या जीएसटी कम हो। आप चाहते थे कि 5% की दर 5% रहे, आप चाहते थे वो 8% हो, 10% हो। आपको बताना चाहिए कि 18% की दर को आप क्या चाहते थे, 18% रहे, 25% हो, 28% हो। और अगर आप चाहते थे कि 18% की दर ही ना हो, सभी ही 5% से हो, तो फिर आपके स्टेट का 2000 करोड़ का जो आप लॉस बताते हैं, तो आप कैलकुलेट करके आएंगे कि उसकी भरपाई कैसे होगी जब आप उसको कम करना चाहते हैं। देखिए, स्टेट्स को ये कांट बी सिलेक्टिव कि कम करिए और कम करिए, और जो हमारे को पैसा चाहिए वो केंद्र दे। ऐसा दो चीजें नहीं हो सकती। दिल्ली स्टेट आप कह रहे हैं कि अगर बेनिफिट मिल रहा है और प्रदेश में सारी चीजें सस्ती हो रही हैं, तो प्रदेश सरकारों को फिर उसका फिर कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि जो आपने बात रखी थी, तो अभी भी बताना चाहिए कि आप उसको जीएसटी कम करना चाहते थे और ये बढ़ाना चाहते थे। और अगर बढ़ाना चाहते तो लोगों के ऊपर बोझ है, और अगर आप उससे भी और कम करना चाहते थे तो इसका मतलब कि आप अपनी स्टडी करके नहीं आए कि आप अपने स्टेट के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कितना होगा केंद्र सरकार के रेवेन्यू के अंदर। जीएसटी एक ऐसी चीज है, आपने कहा रिफॉर्म्स कैसे आते हैं। आपको याद करना चाहता हूं सब लोगों को, जब मोबाइल फोन आया था तब अगर आप सबको याद हो तो 16 रुपए कॉल होती थी, और वो 16 रुपए कॉल केवल शाम को 6 बजे तक होती थी। 32 रुपए कॉल हो जाती थी दिन में। क्या वो 32 रुपए कॉल होनी गलत थी? उस हिसाब से वक्त तब वो भी ठीक थी। आज वो 32 पैसे भी कॉल नहीं रहेगी। जब आप इंटरनेट लेके आए थे तो आपको एक पैक जो मिलता था, जो 5000 रुपए में मिलता था डेटा जितना, उतना आज आपको 399 रुपए या 299 रुपए मिलता है। ना तब का गलत था ना अब का गलत है। ये रिफॉर्म्स है, इसी को रिफॉर्म्स कहते हैं। इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे, ये देश जिस तरह से तरक्की में आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह के रिफॉर्म्स आते जाएंगे। आज ये कहना, आज देश के अंदर एक कितने अच्छे रिफॉर्म्स क्या आए। आज एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इस देश की, उसको 5% में ले आए। हेल्थ सर्विसेज के अंदर 0% जीएसटी कर दी। लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर 0% जीएसटी कर दी। ये चीजों की भी जरूरत है, टाइम के साथ हो सकता है। आज 18% की स्लैब जो है, ये और रिफॉर्म्स आने वाले दिनों में आए तो और बेहतर होते जाएं। लेकिन अगर कोई स्टेट अपना राजस्व नहीं बढ़ा पा रहा, उसका केवल एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश भी 5% और 18% की स्लैब के ऊपर काम करेगा, दिल्ली भी 8, 5 और 18 पे ही काम करेगा। फिर उसका कारण क्या हो सकता है कि कोई स्टेट लॉसेस में है? क्योंकि अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री को नहीं ला पा रहा, अपने स्टेट के अंदर कारोबार नहीं कर पा रहा, उसकी अपनी लोकल पॉलिसीज ऐसी हैं कि देश उनके वहां से स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में फैक्ट्री जा रही हैं, उनके लोकल हालात ऐसे हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। दिस कुड बी द ओनली रीजन कि जब आप लॉसेस में आ जाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि हमें आंकलन यह करना चाहिए, हम बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, हम बेटर कोऑर्डिनेशन लोगों के लिए प्रोवाइड करें, हम लाल सुविधा खत्म करें, हम स्टेबल गवर्नमेंट रखें, हम अपनी पॉलिसीज को स्टेबल रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जीएसटी बराबर हो जाएगी। यह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है कि किसी स्टेट की जीएसटी रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके या कम किया जा सकते। ये लोकल गवर्नमेंट ही अपनी जीएसटी को बढ़ा सकती है, अच्छे कारोबार करके, अच्छे रेवेन्यूज के एवेन्यूज खोलकर, और वही कम करती है जब स्टेट स्टेबल नहीं रहता।